तुम्हें शनि कहीं भी बैठा रहे, अगर ये जान गए शनि क्या बोल रहा है, नक्षत्र वाइज क्या बोल रहा है, राशि वाइज क्या बोल रहा है, लग्न वाइज क्या बोल रहा है, सूर्य वाइज क्या बोल रहा है, फिर शनि 7.5 हो जाए, शनि महादशा हो जाए, चाहे शनि का ट्रांजिट हो जाए, महादशा हो जाए, कुछ भी हो जाए, शनि तुम्हारे लिए फेवरेबल हो जाएगा। जिस शनि के कारण तुम ये सोच रहे हो कि मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, कष्ट दुख पीड़ा मिलेगा, ऐसा नहीं है। केवल ये है कि अपने आप को अपने कुंडली के अनुसार अपने जीवन व्यवस्था को समझना, और जो समझ जाता है फिर उसको दंड नहीं मिलता है। इनके अनुसार प्रायश्चित होता नहीं है, पूरा कुंडली के ग्रहों के अनुसार प्रायश्चित होता है। अकेले कोई भी ग्रह कभी भी ना अच्छा फल दे सकता है ना बुरा फल दे सकता है। हम लोग जब राशिफल हर दिन का बोलते हैं तो चंद्रमा का पोजीशन को बोलते हैं, लेकिन दिमाग में रखते हैं कि इस जगह में ये ग्रह बैठा हुआ है, इस चंद्रमा के ऊपर ये ग्रहों का दृष्टि है, यहाँ से ये भेद कर रहा है, इस नक्षत्र का फल क्या है, जिस नक्षत्र में शनि बैठा है उसका गुण धर्म स्वभाव कर्म क्या है, उस नक्षत्र में जाने से शनि क्या फल देता है, उसके बाद निर्णय करते हैं कि अब क्या फल होगा। ठीक है, लेकिन प्रायश्चित शब्द का अर्थ कहना तो मूर्खता है। एग्जैक्टली जो ग्रह शांति होता है या प्रायश्चित कर्म होता है, 9 के 9 ग्रहों का फल में प्रायश्चित या शांतिकरण होता है। केवल शनि मेरे को दंड देगा ऐसा नहीं, शनि दंड देता है बाकी ग्रहों को मिला है। अभी सोचो, मकर राशि का 3रा स्थान में शनि बैठा है, ठीक है, सूर्य अभी मकर राशि से अष्टम में गया है, केतु अष्टम में बैठा है, मंगल समसप्तक है, मकर राशि से गुरु बृहस्पति षडाष्टक में है। ठीक है, तो अब मकर राशि को बचाने वाला कौन है? 6, 7, 8, 9 तीनों का तीनों तो ग्रहों से फुल है, तो मकर राशि हाथ पर हिलाना अभी मुश्किल है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, तुम्हारे जिंदगी में जो जिस भाव से कर्म है उस भाव का कर्म को उद्रेक कर देगा। जैसे अभी तुम बोलोगे कि चलो 7.5 तो खत्म हुआ, लेकिन अटक गया बेटा अष्टम का केतु, द्वितीय का राहु, जिसको बढ़िया नहीं कहा गया, यानी ये दोनों तो बढ़िया नहीं बैठे हैं। लेकिन अगर तुम पहले से केतु को खुपचे में लिए हो, केतु का प्रायश्चित किए हो, या केतु तुम्हारे कुंडली में जिस जगह में बैठा है, जिस भाव से बैठा है, जो बता रहा है, उस तत्व के अनुसार तुम उसका शांतिकरण किए हो, तो इस समय तुमको केतु बाधा देगा क्या? केतु तो बाधा नहीं दे सकता है। लेकिन तुम केतु से पहले खोपचे में लिए नहीं, केतु का शांतिकरण किया नहीं, तो इस समय क्या करेगा? अष्टम में है तो चारों तरफ से बाधा दे देगा। यानी 1.5 साल के बाद जब केतु ओपन आउट होगा, अष्टम से छूटेगा, तभी जाके कुछ अच्छा फल देगा। ठीक है, ऐसे में तो आदमी फिर जिंदगी में कोई भी काम नहीं कर सकता। एक ग्रह के बाद एक 7.5 खत्म हुआ, अष्टम का केतु हो गया, नहीं। ओवरऑल देखना पड़ता है तुम्हारे कुंडली में। इसी समय में बहुत सारे मकर राशि वाले बुलशिट हिट कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। बहुत से लोग मकर राशि का इच्छा पूर्ति हो रहा है, कुछ लोगों का कुछ भी नहीं हो रहा है, रो रहे हैं, धो रहे हैं पूजा पाठ कराने के बाद भी। तो उसके पीछे रहस्य क्या है?
उसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य क्या है? कार्मिक पैटर्न को समझा नहीं है कि मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है, कितना काम करना है। जब हम नहीं करते हैं, जैसे मैं तुमको बताया था उस समय तुम्हारे कुंडली के अनुसार, भाई तुम्हारा प्रायश्चित क्या है? कृषि करना। तुम किया नहीं, ठग दिया है। तो थोड़ा बहुत एक बात बताओ, एक आदमी को बुखार छूटने के लिए 100 mg का मेडिसिन खाना है, वो 5 mg का खाएगा, छूटेगा? नहीं छूटेगा। तीसरा क्या है, इस समय समझो पहले, केतु इज व्हाट? केतु इज कंप्लीट स्टॉक ऑफ योर पास्ट लाइफ एंड सबकॉन्शियस मेमोरी को केतु कहा गया। तो इस शिविर में हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या साधना कर रहे हो? योग निद्रा ध्यान। क्यों करा रहे हैं? मकर राशि के लिए वर्तमान समय में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है योग निद्रा और ध्यान और हवन। कितना ज्यादा, कम से कम जब तक तुम 100 सिटअप नहीं करोगे, 100 योग निद्रा नहीं करोगे, तब तक मेरा बात समझ नहीं पाओगे। क्योंकि यहां से आगे भाषण से नहीं समझाया जा सकता। यहां मैं कितना भाषण दे दूं, ये ग्रह यहाँ बैठा, वो ग्रह यहाँ बैठा, ये ताड़ोगे, ये मोड़ोगे, ये फोड़ोगे, ये उल्टाओगे, ये कचड़ोगे, ये पूजा कर दोगे, कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं शिविर बुलाया कि भाई एक ही काम है, दिन रात योग निद्रा। ये जितना ज़्यादा योग निद्रा करते जाओगे, तुम्हारा परत दर परत धीरे धीरे रिलीज डाउन करेगा। तुम्हारे अंदर का जो प्याज का एक परत होता है ना, एक परत, आखिरी में क्या रहता है? शून्य शून्य महाशून्य। तो केतु वही है, चिपका हुआ आटा। आप इसको बढ़िया से नहीं रगड़ोगे तो छूटेगा नहीं। और अभी जो भी शिविर में हम लोग कर रहे हैं, क्या इसी केतु का रेमेडी कर रहे हैं। मैं बोलते क्या गुरुजी दिन में 5-5 बार सोना है? बोला हाँ, सो के ही तो ठीक होता है। हाँ, हम तो सोचे थे कुछ एक टांग उठाएंगे, 2 टांग नीचे करेंगे, 6 उल्टा झूलेंगे, कोई पूजा पाठ करेंगे, पत्थर उत्तर पहनेंगे। केतु के लिए वो सब कुछ नहीं चाहिए। अष्टम का केतु है। अगर योग निद्रा में, ध्यान में, हवन में महारत हासिल कर लिए तो जिंदगी में वो चीज़ मिल जाएगा जो कभी नहीं मिला है। और सबसे मकर राशि के लिए जिस समय को तुम बाधा बोल के कह रहे हो, यही अष्टम का केतु तुमको बहुत कुछ सीवियर आकाशिक लेवल पे बहुत कुछ उन्नति दे देगा। तुम्हारा किस्मत खोल के रख देगा, तुम्हारे भाग्य खोल के रख देगा, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज ला के दे देगा। लेकिन कैसे देगा? सडन देगा। लेकिन कब देगा? क्योंकि केतु एक हेडलेस प्लैनेट है, अपना दिमाग नहीं है, अष्टम में बैठा है। अगर इस समय तुम सफिशिएंट योग ध्यान नहीं करते हो, अष्टम स्थान को क्या कहा गया? चोर चपेट, एक्सीडेंट, अचानक ट्रांसफॉर्मेशन, मृत्यु तुल्य पीड़ा, सब ठीक है, सडन कोई ना कहीं से पीड़ा आके खड़ा हो जाए और उस समय तुम कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम योग निद्रा कर रहे हो और कम से कम 100 सिटअप चाहिए, मिनिमम चाहिए तो 1000, जैसे जैसे तुम योग निद्रा में महारत हासिल करने लग जाओगे तो वो योग निद्रा तुमको तुम्हारा डीप इनसाइड में ले लेगा। तुम्हारे शुद्ध अंतकरण के चेतना में जो शुद्धता है उसको बढ़ा कर देगा। केतु का ओरिजिनल काम यही है कि तुम्हें मोक्ष दे, मुक्ति दे एंड आउट ऑफ डिटैच कराए और तुम्हें लिबरेशन दे। केतु प्लैनेट ही वही है। 9 में से 9 ग्रह कोई भी तुम्हें लिबरेट नहीं कर सकता, केवल और केवल केतु कर सकता है। और केतु का हीलिंग क्या है? केतु का ट्रीटमेंट क्या है? केतु का प्रायश्चित क्या है? दिमाग को हटाओ दो। अब देखो, केतु हेडलेस प्लैनेट, तो प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? जब तुम दिमाग लगा देते। दिमाग मत लगाओ। केतु एक इमोशनल प्लैनेट है, हृदय है उसके पास। केतु गाइडेड आदमी जिसको प्यार करता है या जिसके पीछे पड़ जाता है 100% हाथ धो के पड़ जाता है।
ठीक है। अच्छा, तो केतु का जो पास्ट मेमोरी लेके तुम आए हो, या तुम्हारा इस समय अगर कोई मकरू वाला चाहे कि हम आकाशिक रीडिंग में मास्टर हो जाएं, आकाशिक रीडिंग इज़ वेरी डेंजर थिंग किसी और के लिए। मतलब एस्ट्रोलॉजी, टारो, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, वास्तु विज्ञान, खुड़खुड़ी, ताशपाली और पासापाली, ये सब एस्ट्रोलॉजी का एक एक अंग है। उन सब में सबसे ज़्यादा खतरनाक है, एक नंबर अगर कि मेरे को रेड कार्ड दिखाया जाए तो मैं बोलता हूँ आकाशिक रीडिंग फॉर अदर्स, आकाशिक रिकॉर्ड, दूसरे का रिकॉर्ड स्टडी करना सबसे खतरनाक है। ये आया था एडगर केसी, अमेरिकन फिलोसोफर, उसके माध्यम से। दूसरा है टारो कार्ड। टारो कार्ड से खतरा कुछ भी नहीं है, मतलब आफ्टर आकाशिक टारो कार्ड इज द नेक्स्ट डेंजर जोन, ठीक है। लेकिन यही अगर आदमी जानता है कि कैसे इसके लिए राइट साधना कर सके, तो उसके लिए यही सबसे बड़ा राजयोग बन जाता है। तुमको ये बात में हल्का लगता होगा, मेरे ज़िंदगी में 50-55 साल तो अष्टम का केतु को झेलता हूँ, तो मेरे से ज़्यादा कौन जान सकता है। ऐसा प्लैनेट है कि वो सामने देखा और क्या सोच रही है तुम्हारा दिमाग में आ जाएगा, अगर तुम केतु मंत्र को सिद्ध कर रहे हो तो। केतु का साधी देवता प्रत्यादि देवता है, उसमें साधी देवता प्रत्यादि में देवता में आता है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त इज द स्टॉक, केतु का एक पार्ट है। तुम जब जाओगे हम लोग तो चित्रगुप्त फाइल लेके खड़ा रहेगा, गुरुजी क्रिकेट खेल रहा था, ठग दिया था, एक बार बॉल टेम्परिंग कर दिया था, पकड़ इसको, ठोक दो डंडा ठीक है। तो ये सारा स्टॉक उसी के पास है। और आकाशिक रीडिंग के लिए चित्रगुप्त का मंत्र सबसे इफेक्टिव रहता है, या किसी के बारे में बिना चित्रगुप्त मंत्र सिद्ध किए कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता है साधनात्मक लेवल पे। तो 10 किताब पढ़ लेना और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तो चैट जीपीटी के पास आज सब अवेलेबल है। लेकिन स्पेशल संजय पंडा क्या है? स्पेशल संजय पंडा ये है कि चित्रगुप्त सिद्ध किया है, केतु सिद्ध किया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो इसीलिए तुम लोगों को यहाँ पर एक ही चीज़ दिया जा रहा है इस शिविर में कि ओनली योग निद्रा, ध्यान, जप, हवन, योग निद्रा, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें योग निद्रा है। आप लोग गुरुजी दिन में इतना बार सुला रहे हो कि बाप के दिन में इतना दिन तो सोए नहीं थे, इतना क्यों सुला रहे हो? जितना ज़्यादा सोओगे, सोते सोते थक जाओगे। इतना योग निद्रा कराया, इतना योग निद्रा कराया कि थक गया। उसी समय अंदर कुछ चीज़ इल्हाम होगा, एक करंट मारेगा। वो जो करंट जब तुम्हारे अंदर दौड़ने लगेगा तो तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर खट दिखाई देगा। तुम्हारा अंदर यहाँ पर तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे सामने रहेगा। क्या करना, क्या नहीं करना, क्या सही, क्या गलत, अभी तक बताओ। जितना सारा मैं क्लास लिया, कहीं पर सोल्यूशन दिया? बल्कि और क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ तुम्हारे अंदर। क्या करेंगे? तो बोल दिया कि ऐसे करने से ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, तो फिर क्या करेंगे? ये जो क्या करेंगे आ रहा है, इस क्या करेंगे का उत्तर कहाँ मिलेगा? तुम्हारे अंदर पड़ा है। मैं केवल एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, उत्तर तुम्हारे अंदर से निकलेगा। और जिस दिन तुम्हारे अंदर से निकलेगा उसी पल यहाँ से छोड़ के तुम भाग जाओगे, नहीं रहोगे। उसी पल तुमको उत्तर मिल गया, बोला आप हो गया, मैं चला। जब तक नहीं मिला है और जब तक दूसरे के भरोसा में बैठे हो, तब तक कष्ट है, पीड़ा है, तकलीफ है, तब तक तुम समस्या में हो। और इस शिविर में यही करा रहा हूँ कि तुम्हें जिंदगी भर किसी का उंगली लेके और चलना नहीं पड़ेगा। और जिस दिन तुम्हें योग निद्रा का मजा मिल गया, मेडिटेशन का मजा मिल गया, आनंद मिल गया, फिर तुम्हारे पास प्रश्न आने से पहले समाधान रहेगा। मेन बात है, हम अंदर का देख नहीं पाते हैं, चारों तरफ बाहर ढूंढते हैं, लेकिन अंदर गोता लगा नहीं पाते। और क्योंकि अंदर गोता नहीं लगा पाते हैं, तब तक हम अपने आप से अनसैटिस्फाइड, तब तक हम अशांत,
तब तक हमारे अंदर क्या है, कंप्लेन कंप्लेन और कंप्लेन। तुम्हारे वजह से मेरा ऐसा हुआ, तुम ही दोषी हो, तुम्हारे लिए मुझे दुख मिल रहा है, उसके लिए मुझे दुख मिल रहा है, उसके लिए मेरा ये हालत है। मैं भूल गया अपने आप। तो मैं मेरा गलती का जब तक खुद को जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, तब तक मुझे जीवन में समाधान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक जिंदगी में द सेकंड वन इज द रूट कॉज ऑफ माई सोरो एंड पेन, तब तक तुम प्रॉब्लम में हो। ठीक है? तुम जो कुछ भी, क्रिकेट खेलना चाहते हो, तुम ग्रुप डी नौकरी करना चाहते हो, या कहीं और नौकरी करना चाहते हो, कोई भी कुछ करना चाहते हो, जैसे जैसे तुम योग निद्रा में, मेडिटेशन में पुष्ट होते होते जाओगे, वैसे वैसे देखना तुम्हारे ज़िंदगी में हर चीज़ तुम बहुत परफेक्शन एंड बेस्ट वे में करोगे। और तुम्हारे पास चाहे वो पैसा का समाधान हो, लड़की का समाधान हो, तुम्हारे ज़िंदगी का करियर का समाधान हो, तुम्हारे सामने रहेगा। इसलिए केवल शनि कहाँ बैठा है और शनि को क्या करेंगे ऐसा नहीं कहा जाता है। शनि तो जरूर, ये तो एकदम पॉजिटिव पार्ट है कि हम अगर शनि को डिकोड कर दिए तो कुंडली का 70% हम लोग डिकोड कर दिया। जिस दिन ये समझ गया कि मेरे कुंडली में शनि कहाँ बैठा, किस नक्षत्र में बैठा, किस भाव में बैठा, किस लग्न में बैठा, और किस पद में बैठा, धर्म अर्थ काम मोक्ष किस में बैठा, और मेरे से क्या चाहता है, और मुझे उस हिसाब में क्या करना है, ये समझ गए तो जिंदगी का 70% मैटर तो सॉल्व हो गया। लेकिन जब हम ये कर्म को नहीं समझते तो फिर जिंदगी में हमारे लिए कर्म नहीं करने का पनिशमेंट, जिस कर्म के लिए मैं जन्म हुआ हूँ उस कर्म को नहीं करने का पनिशमेंट हमें अपने कर्मों के वजह से मिलता है, शनि के वजह से नहीं मिलता है। इसलिए शनि को दोष नहीं देना है। उदाहरण देता हूँ कि पकड़ लो भगवान मेरे को जन्म किया है, पकड़ लो उदाहरण दे रहे, उसको बीमार बनाया। क्यों बीमार बनाया? हर एक बीमार आदमी को लॉ ऑफ नेचर बोलता है कि अच्छा डॉक्टर बनने का ताकत है। या तो डॉक्टर बनो या तो बीमार बन जाओ और हॉस्पिटल के पीछे दौड़ते रहो, तुम्हारे हाथ में है। यू रिसर्च योर सेल्फ, ठीक भी दिया मेरा बात में, ठीक है। या तो एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनो या तो पेशेंट बन के हॉस्पिटल के पीछे दौड़ो। तो अच्छा डॉक्टर कब बनोगे? जब तुम्हारा कर्म उधर खींचेगा। नहीं बना डॉक्टर, यानी 10 आदमी का तुम बीमारी ठीक नहीं किया, तो तुम्हारा पनिशमेंट है कि तुमको बीमार दे दिया जाता है, तुम दौड़ो। जब तुम्हारा बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता तो आज नहीं तो कल क्या करोगे? ढूंढोगे कि मेरा बीमारी का कारण क्या है। क्योंकि कोई भी समझाए तो तुम्हारे पास काउंटर आंसर तो है, सब नहीं होता है। लेकिन जब परेशान हो जाओगे, पीड़ा से लथपथ, भयंकर पीड़ा से ओतप्रोत, तब फिर बोलोगे कि नहीं, मेरा बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता जब तक मैं नहीं चाहता हूँ। और जिस समय तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया कि नहीं, मैं चाहूँगा, मेरा बीमारी ठीक होगा और मुझे चाहना पड़ेगा, और उस चाहत का पहला तत्व है कि मुझे डॉक्टर बनने का प्रोसेस में चलना पड़ेगा। तब तुम जो डायरी मेरे को दे रहे हो ना, वो डायरी और नहीं लोगे। पकड़ा और डायरी लिखना शुरू हो गया। फिर कुछ दिन में देखा कि YouTube का सबसे बड़ा आयुर्वेदाचार्य आचार्य कल्लू कल्लन कालिया, ये है लॉ, यही है ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये कब होगा? तब होगा जब तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ जो कचरा है वो साफ हो जाए। ब्रूसली वाला फिल्म देखे हो ना? ब्रूसली का तुम लोग कराटे वाले तो नहीं हो, कहाँ से देखोगे? वो ग्लास देखो, शैडो ईगल नहीं, एंटर टू ड्रैगन वाला जो सिखा रहा है ना, बोला देखो इस गिलास में इतना पानी है, इसमें और भरेंगे तो रहेगा क्या? नहीं तो क्या किया? इसमें पानी भरने के लिए पानी को फेंकना है। तो योग निद्रा और ध्यान यही काम करता है, तुम्हारे अंदर से सब कुछ ड्रेन कर देता है, सफाई कर देता है।
साफ कर देगा। इट इज ए डिलीट बटन। तुम्हारे अंदर का जितना कचरा है वो डिलीट करता है। जब तक डिलीट नहीं होगा नया कुछ घुसेगा नहीं। तुम चाहता होगा हाँ गुरुजी आपसे हम इम्प्रेस हो गए, हम यूट्यूबर बन जाएंगे, हम ब्लॉग राइटर बन जाएंगे, हम किसान बन जाएंगे, हम रिपोर्टर बन जाएंगे, हम ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, पलटा देंगे। यहाँ से जाने के बाद का सब बोला था खेती उती करने के लिए, कौन करेगा, हमारा तो ठीक है ग्रुप डी में हम बेलचा उलचा मारेंगे, नौकरी करेंगे। भूल गया। अभी हमारा सोचो आधा घंटा का बाद तुम्हारे भेजा में घुसेगा? नहीं घुसेगा। 1 घंटा का बाद घुसेगा? नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा बैंग 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 करता है। बहुत सारा दिमाग में बात चल रहा है। तो जब मेरा बात तुम्हारा दिमाग में घुसाना चाहें, कहाँ से घुसेगा? नहीं घुसेगा। तो योग निद्रा और ध्यान, ये जो दोनों प्रोसेस है, योग निद्रा और ध्यान, तुम्हारे इस प्रकार के जितने सारे स्टॉक करप्ट फाइल है, वायरस फाइल है, अनवांटेड फाइल है, उन सबको क्या करेगा? डिलीट कर देगा। तो तुम्हारे अंदर क्या होगा? स्पेस बनेगा। तब तुम मेरा बात समझ पाओगे। नहीं तो हम जैसे आदमी तो 4-5 घंटा ऐसे ही ट्यूशन ले लें तुम। तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं यहाँ आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा योग निद्रा, 6 घंटा 12 घंटा दिन का 12 योग निद्रा होना चाहिए, और मेडिटेशन उसका बीच में होना चाहिए, जाप होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए। तो ये चारों प्रोसेस तुम्हारे अंदर का क्या करेगा? सिस्टम को हीलिंग और किलिंग करेगा। और अगर नहीं करते हो तो यथा पूर्वम तथा परम, पहले से जैसे थे अभी ऐसे है, कोई काम का नहीं रहेगा। घुसन तड़ू दिमाग में। तो योग निद्रा अभी तुम किया ही नहीं। 1000 योग निद्रा जब तक नहीं होता है तब तक तुम योग निद्रा का प्रवेश ही नहीं पाए हो। सर्वनिम्न 1000 योग निद्रा होना चाहिए। ऐसा टाइम आ जाएगा कि जहां इस समय बैठे हो और इसी समय रिलीज एंड रिलैक्स। तो योग निद्रा सिद्धि होना चाहिए, मेडिटेशन सिद्धि होना चाहिए। 1 मिनट में आंख बंद किया और तुम मेरे को प्रश्न लेके आया और मैं यहाँ पर देखा और मेरे को दिख गया तुम्हारे प्रश्न का कारण और उत्तर। आकाशिक रीडिंग में यहाँ पर खिल गया कि हाँ ये है। हाँ ये अलग बात है कि हम किसी को नहीं बोलते हैं और नहीं भी बोलना चाहिए, सब बात रूल से बाहर है। आकाशिक, हमारे लेटेस्ट दुनिया में आकाशिक रीडिंग करने वाला सबसे महान व्यक्ति कौन था? एडगर केसी। 25 साल पहले क्या मेडिसिन निकलेगा ये बीमारी ठीक होगा, 25 साल पहले बोल दिया था। एक फॉरेन फिलोसोफर है, गोरा चमड़ा है, जिंदगी में कभी पढ़ाई किया नहीं शायद, एक फोटोग्राफर था, फिर रोसिया काम किया, लेकिन आकाशिक रीडिंग में अगला 25 साल तक भागता था और पिछला 25 साल तक भागता था। तुम्हारा रिकॉर्ड को स्टडी करके बोल देगा कि इसी कारण ये हुआ है और ये करोगे तो ये होगा। लेकिन उसको करने के लिए आवश्यकता तो यही है कि एफर्ट किसका लगना है? तो तुम लोग सौभाग्य हो कि योग निद्रा का प्रैक्टिस कर रहे हो। इसलिए बोला कि अगर बीच में 15 मिनट का टाइम मिले तो डोंट वेस्ट टाइम दैट आउटसाइड। योग निद्रा के टाइम में मोबाइल हम लोग ले लेते हैं, बातचीत किसी को करने नहीं देते हैं, मौन रहना पड़ता है और एक दूसरे से डिस्टेंस में रहना चाहिए। पास जाओगे तो भी मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा। तुम यहाँ योग निद्रा में हो, वो साइड में है ना, तो उसका फाइल तुम्हारे अंदर भी आ सकता है। एक दूसरे के साथ इफेक्ट करता है। जैसे कोई गिटार बजाते हो, सामने कोई गिटार है तो वो भी टिंग टिंग करता है, साउंड वाइब्रेशन उसको भी हिट करता है, तो काम नहीं देता है। तो सारा फाइल को डिलीट करना और अपने अंदर शुद्ध चेतना को जागृत करना और अपने अंदर हजम करने का, हजम करना मतलब बात को समझने का ताकत बढ़ाना, क्योंकि केवल भाषण से कुछ नहीं होता है। और तुम लोग भाग्यवान हो कि घर द्वार छोड़ के यहाँ पर आए हो
यही साधना करने के लिए। और ये ज़िंदगी में दोबारा मौका मिलता नहीं है, ना छुट्टी मिलता है, ना टाइम मिलता है, और ना उम्र आता है। अब वो बीमार है, मजबूरी में आया है, तुम्हारा तो कोई बीमारी नहीं है ना। इसलिए एक एक मिनट का उपयोग करो। यहाँ पर केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, साधना साधना साधना। दुनिया जाए भाड़ में, हम रहें साड़ में। अगर करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो तुम अपने से सबसे ज़्यादा नुकसान करोगे। तो कितना परत बाय परत, लेयर आफ्टर लेयर रिलीज कर पाते हो। बहुत कुछ इसीलिए नहीं बोलते हैं कि बोलने से फिर तुम अपने ऊपर थोपने लगोगे, ऐसे तो बोले थे गुरुजी, ऐसा होगा, ऐसा दिखाई देगा, ऐसा ऐसा होगा। फिर वो फॉल्स हो जाएगा। तुम्हारा फीलिंग्स तुम्हारा पर्सनल है, तुम करो तुम पाओ। उसका फीलिंग्स उसका पर्सनल है, उसका पर्सनल है, उसका पर्सनल है। किसी का समान नहीं हो सकता है। और हर एक आदमी को अपने अपने अनुभव के साथ आगे बढ़ना है। और बी सिंसियर एंड बी वेरी सीरियस कि मेरे को यहाँ पर जब आए हैं तो कम से कम 100 योग निद्रा कंप्लीट करें। क्लियर? फिर शनि क्या दंड देगा और क्या करने से क्या होगा, शनि हो चाहे राहु हो, केतु हो चाहे मंगल हो, कोई भी ग्रह हो, अगर तुम योग निद्रा करते हो और टाइमलेसनेस जोन पे चले जाते हो तो कोई भी ग्रह तुम्हारे लाइफ में कभी भी किसी भी प्रकार इफेक्ट, क्योंकि काल, काल माने समय, काली टाइम का फीमेल वर्जन है काली और काल, कालों का काल महाकाल। और ये काल के अंतर्गत काल है तो नवग्रह है, और काल नहीं है तो फिर नवग्रह कहाँ है? तो जैसे काल माया है, समय एक माया है, काल महाकाल और काली माया का महारानी है, तो नवग्रह भी माया है। लेकिन ये तो थ्योरी और भाषण हो गया ना, प्रैक्टिकल तो शनि दंड देता है। शनि को नहीं समझा तो ठुकाई खाओगे, केतु को नहीं समझा तो ठुकाई खाओगे। लेकिन जब तुम टाइम से परे चले जाते हो, टाइमलेसनेस हो जाते हो, तो फिर कोई ग्रह तुम्हें कुछ भी कर नहीं सकता। ठीक है? और जो भी स्टॉक ऑफ प्लैनेट है, हर एक प्लैनेट तुम्हारा कुछ स्टॉक बताता है। तुम लोग ओ गुरुजी मेरा तो शनि 27 डिग्री का है। अरे बेवकूफ, 27 डिग्री मत देख, 27 डिग्री का स्टॉक ऑफ काम बताता है। जितना ज्यादा डिग्री में है वो बोल रहा है कि उतना उतना काम बाकी है तेरा। मेरा तो 0 डिग्री है, वेरी गुड, कोई काम का नहीं। बुध 0 तुमको कोई काम नहीं है, चिंता मत करो। है? हाँ तो बढ़िया है। अस्त इज डेंजर वन। अस्त हो जाने से पीड़ित हो जाता है। अस्त है, कितना डिग्री में अस्त है? ग्रह है, कितना डिग्री में है? तो उसका एनर्जी सूर्य ले लिया है, यानी तुम्हारा चीज कोई और ले लिया है। अस्त का अर्थ यही है। तो जब तक तुम सूर्य साधना करोगे तभी सूर्य तुमको वापस करेगा। है लेकिन जल गया है। अस्त होना, अस्तांगद एंड दग्धांगद, दो चीज अलग अलग है। अस्त होना 0 हो गया, सूर्य है लेकिन अस्त हो गया पश्चिम में और दिख नहीं रहा है। लेकिन दग्धांगद है लेकिन सूर्य उसको जला दिया है। और जब जला दिया है तो इट इज मोर पावरफुल देन अस्तांगद। दग्धांगद इज मोर पावरफुल। और फिर देखना पड़ेगा कि जिस भाव में ग्रह बैठा है वो भाव का हालत क्या है। अगर वो घर भी दग्धांगद है और ग्रह वहां बैठा हुआ वो भी दग्धांगद है, फिर उस भाव का कोई आशा कभी भी नहीं करना। हिटलर जब तक शादी नहीं किया था ठीक था, जिस समय शादी किया 24 घंटा के अंदर फायरिंग होकर मर गया, क्योंकि वो भाव उसका दग्धांगद था। जल के मरा, शादी के बाद जला दिया गया। दग्धांगद। अस्तांगद, शादी होना है लेकिन वो कोई काम का नहीं है।
अस्तांग कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या हम संकल्प को चेंज कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे चीज़ आते हैं कि मल्टीटास्किंग टाइप का संकल्प आते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, क्या संकल्प लेना चाहिए, तो उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? देखो, तुम लोग वर्तमान बच्चे हो, टुच्चा बच्चे, बच्चा टुच्चा, छोटा छोटा नोनू लोग हो। तो इस समय आपको जो भी संकल्प आ रहा है वो ले लो। अभी तो योग निद्रा हुआ ही नहीं। जिस व्यक्ति के जिंदगी में कम से कम 1000 मिनिमम योग निद्रा नहीं होता है, उसको योग निद्रा कहा नहीं जाता है। संकल्प क्या लेंगे, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और कृष्ण भगवान गीता में तो बताते हैं कि सर्व संकल्प परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नर, जो सारे संकल्प को छोड़ देता है और कहते हैं कि डोंट डू एनी संकल्प एंड विकल्प। तो इस कंडीशन पे मैं संकल्प आपको क्या समझाऊंगा कि योग निद्रा में ये संकल्प लेना चाहिए, ध्यान में ये संकल्प लेना चाहिए, तो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन जब प्रश्न किए हो कि संकल्प क्या होना चाहिए, जो आप 27 मिनट का योग निद्रा कर रहे हो स्वामी निरंजन जी के, तो वहाँ पर छोटा संकल्प बताया गया। लेकिन ओरिजिनल संकल्प अगर योग निद्रा पाओगे तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती 42 मिनट वाला वीडियो में जाओ। हाँ, तो ध्यान दे के सुनो। तो वहाँ पर वो बताते हैं कि संकल्प माने नशा त्याग करना नहीं है। संकल्प माने कोई चीज़ का प्राप्ति करना, धन प्राप्ति हो जाए या किसी भी प्रकार का शादी हो जाए, पैसा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, वो सब संकल्प में योग निद्रा का नहीं आता, वो सब छोटा संकल्प है। तो वहाँ क्या बता रहे हैं, सबसे बड़ा संकल्प, मेरा संकल्प, मैं वह संकल्प करना चाहता हूँ कि वह जो सारे विश्व ब्रह्मांड का देखने वाला है, मैं उसे अनुभव करना चाहता हूँ। ये संकल्प सबसे बड़ा संकल्प। वो तो किसका था वो अलग बात है, लेकिन संकल्प के लिए वो ये बता रहे हैं कि छोटे छोटे संकल्प मत करो, बड़ा संकल्प ये होता है। लेकिन आप लोग अभी नया नौसिखिए सब हो, अभी अभी आए हो, तो बोलेगा हमको क्रिकेट में वर्ल्ड कप खेलना है, वो बोलेगा 2-3 और शादी कर लेना है, वो बोलेगा हमको गिटार बजा के आशिकी के गाना बजा के लड़की पटाना है, वो बोलेगा और कहीं नौकरी लग जाना है। वो संकल्प कर सकते, देख लो कि जो संकल्प करते हो वो परिपूर्ण होता है कि नहीं होता है, और होता है तो कैसा होता है। अगर योग निद्रा ये जो संकल्प है, ये क्या मैनिफेस्टेशन से मैच करते हैं? संकल्प जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, तो ये संकल्प क्या हमें उसी दिशा में लेके जाते हैं कि आप बार बार जो सोचोगे, आप यूनिवर्स को जो मैसेज दोगे, नहीं, उस हिसाब से वो सब बाय प्रोडक्ट है, संकल्प शक्ति का बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, वो देखो सबसे बड़ा जो ये जो प्रश्न कर रहे हो, तो मैं इसका उत्तर, संकल्प कैसा लेना है और संकल्प शक्ति का फायदा क्या है, इस संकल्प शक्ति को समझने के लिए देखो, संकल्प वो होता है कि जिसको प्राप्ति करने के बाद और कोई प्राप्ति द्रव्य का आवश्यकता नहीं रहता है, जिसे पा लेने के बाद और कोई पाने का इच्छा नहीं रहे। इंदिरा गांधी के पीरियड में उड़ीसा में एक गदानंद सरस्वती इंदिरा जी को डेली लेटर लिखता है। सुबह उसका हर दिन पोस्ट कार्ड इंग्लैंड लेटर जाएगा कि इंदिरा जी बस आप एक बार आ जाइए। चिट्ठी लिख लिख के 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो इंदिरा जी भी बोले यार कौन है ये। तो फ़ोन किया विजू पटनायक या जानकी पटनायक, देखो कौन है। बोला क्या चाहिए तुमको, बेटा का नौकरी करा दें? बोला नहीं। बेटी का शादी करा दें? बोला नहीं। फिर क्या चाहते हो, बिल्डिंग घर बाड़ी जमीन कार और दे दें? बोला नहीं। तो लोग समझाए अरे इंदिरा जी भेजे हैं, उनका बहुत बड़ा ऑफिसर है, तुम्हारा बेटा का शादी हो जाएगा, बेटी का शादी हो जाएगा, बिल्डिंग मिल जाएगा, भुवनेश्वर में फ्लैट मिल जाएगा, ओडी कार मिल जाएगा, अमेरिका घुमा के भी ले आएंगे। इंदिरा जी तुम्हारे ऊपर खुश हैं, जो चाहोगे सब दे देंगे।
बोला नहीं जी। इंदिरा जी के पास खबर भेजे, बोला 2-4 और ऑफिसर भेज दिया, बीजू पटनायक, जानकी पटनायक, नमित पटनायक और भी कौन कौन था, सबको भेजा, जाओ उसको ठीक ठाक करो, ये नहीं तो लेटर देना बंद नहीं करेगा, इतना इतना लेटर दे रहा है कि परेशान कर दे रहा है। डेली 2-3 सुबह, एक शाम को एक लेटर आता है कि इंदिरा जी आप आओ, इंदिरा जी आप आओ, क्या बोलना चाहते हैं। फिर आए, उसको बोले क्या चाहिए बोलो, अमेरिका हेलीकॉप्टर 2 प्लेन दे देते हैं, तुमको कलेक्टर बना देते हैं, तुमको नौकरी दे देते हैं, तुमको नेता बना देते हैं, क्या चाहिए बोलो। बोला कुछ नहीं, जब आगो हमको खाली इंदिरा जी चाहिए। इंदिरा जी परेशान, और ये बात धीरे धीरे पेपर वेपर में, मीडिया में आ गया कि इंदिरा जी, तो इंदिरा जी बोले ठीक है, जब ऐसा बात है कि इसको कुछ नहीं चाहिए, इतना सारा लोभ दिखाया, झुंझुना दिखाया, स्वर्ग का सीढ़ी दिखाया, अमेरिका दिखाया, शादी करा देंगे भी बोला बूढ़ा को कि 16 साल का लड़की भेज देते हैं, शादी कर लो। तो बूढ़ा बोलता है मेरा तो बेटा बेटी है, हम शादी करके क्या करेंगे, पैसा, गाड़ी, दौलत, बिल्डिंग, सोना, केक, ऑर्नामेंट, गाड़ी, ओडी, सब कुछ बोलता है नहीं चाहिए, खाली इंदिरा गांधी चाहिए। तो मेरा इतना प्यारा है, डन करो, जाएंगे। तो इंदिरा जी अपना प्रोटोकॉल बनाई, जाना है तो जाना है। तो आई, आके इंदिरा जी खड़े हो गए, ये उनके चरण में लंबा लंबा, बस हो गया। इंदिरा जी भी पूछे बोल क्या चाहिए, कि 4 साल में तो तुम 2000 लेटर लिख चुके, कुछ नहीं, आप आ गए, दर्शन हो गया, आप मेरा माँ बाप, आप मेरा भगवान, बस कुछ नहीं। तो इंदिरा जी भी बोले कि समझ गए कि मेरा भगत है, फैन है, फॉलोअर है, सब्सक्राइबर है। तो उसके सर में थोड़ा सा हाथ रख दिया, बैठ के चाय भी पी लिए, थोड़ा सा निकल ओवर गए। लोग आके बोले साला पागल, महामहिम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तुमको इतना सारा दे रही है, और क्या बाकी था तुमको देने के लिए, तुम कुछ नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, बाढ़ नहीं, बंगला नहीं, मीटर नहीं, सिटर नहीं, चिटर नहीं, पिटर नहीं, किटर नहीं, कुछ नहीं। लास्ट में बोले 16 साल का लड़की दे देते हैं, शादी करा देंगे तुम, वो भी नहीं। अमेरिका भेजेंगे, वो भी नहीं। बोला कुछ कलेक्टर लोटर बना देंगे बोलो, मंत्री बना देंगे बोलो, कुछ नहीं, कुछ नहीं हो गया, काफी सब पागल हो गया, समझ नहीं पाया। उसके बाद उस गांव का जो मुखिया था बोला देखो मैं तो जितना जानता हूँ कि तुम बहुत बुद्धिमान चतुर आदमी हो, कुछ ना कुछ तो पॉलिसी होगा तुम्हारा। तो चतुर को बोल रहे देख, अगर मेरा बेटा के लिए नौकरी मांगा होता एक को मिलता, मेरा बेटी के लिए मांगा होता एक को मिलता, मेरे घर में पानी लगा देंगे, क्वार्टर लगा देंगे, बिल्डिंग बना देंगे, सब एक को मिलता। मैं कुछ नहीं मांगता। मैं बोला इंदिरा जी आ जाओ, पिछला 1 महीना से देख रहे हो भुवनेश्वर से मेरे गांव तक पक्का रास्ता बन गया है, हम अभी पी करके गाड़ी में जाएंगे। रास्ता दोनों तरफ देख रहे हो, उधर कलभट लग गया, भंगा टूटा, जितना सारा लोगों का टूटा फूटा, सबको इंदिरा आवास मिल गया है, एक भी टूटा फूटा घर नहीं है, सब घर तोड़ के एक दिन, ये मंथ इंदिरा आवास में तो पैसा देते हैं, 1 महीना में बनाओ बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लगा के इधर से उधर तक घर सब होके कर दिया, रोड घर घर में पानी पहुंच गया, सबका घर ओके अपडेट। और क्योंकि इंदिरा जी आएंगी, यहाँ पर चेयर बैठेगा, लॉन बैठेगा। मेरा भाई के साथ झगड़ा था 1.5 एकड़ जमीन का, तो इधर काट के देखो सब बिल्डिंग बाउंड्री बना दिया। इंदिरा जी झूला खेलेगी, गालीचा वालीचा लगा दिया, चाय पिएगी, कॉफ़ी पिएगी, घर बना के, पानी लगा के, इलेक्ट्रिक लगा के, सब ओके हो गया। और इंदिरा जी जो मेरे सर में हाथ लगाए थे ना, उसका फोटो पेपर में निकला है। अभी हम कलेक्टर ऑफिस में मिलेंगे तो कलेक्टर भी 1 मिनट खड़ा होकर सैल्यूट मारेगा मेरे को, और मंत्री जो लोग हैं वो तो अभी देखो कुछ दिन में पहुंच ही रहे हैं, तुम देखो, इंतजार करो। अभी संकल्प का अर्थ समझ में आया? संकल्प वो होता है कि जिसको मिलने के बाद सब कुछ मिल जाता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो अभी आपके हाथ में है, या तो आपका बेटा का शादी मांग लो इंदिरा गांधी से, या तो बिल्डिंग मांग लो, या तो अमेरिका मांग लो, या तो 16 साल का लड़की से शादी मांग लो, या तो इंदिरा जी को मांग लो। काली साधना में भी ठीक ऐसे ही है। काली माई से ये बोलना है कि बेटा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। काली माँ तो चाहती है, क्या मांग रहा है बेटा बोल, गाड़ी घोड़ा पैसा लड़की बिल्डिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्या चाहते हो? समझ में आ रहा है? तो जिसके घर में इंदिरा जी पहुंच गई उसका बेटा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएगा, एक फोन घुमाए तो वर्ल्ड कप खेलेगा। समझ में आ रहा है?
तो संकल्प साधना को समझना बड़ा ज़रूरी है कि वह तत्व के पीछे चलना है जिसको मिलने के बाद सब कुछ अपने आप मिल जाता है। ये जो कुछ भी सांसारिक द्रव्य, धन, नौकरी चाकरी, पैसा, शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ, भूमि, भवन, वाहन, बेटी का शादी, बेटा का शादी, ये सब जितना भी है सब क्या है? बाय प्रोडक्ट। ये सब सांसारिक माया, क्षण भंगुर, आज है कल नहीं रहेगा, और आज है कल चला जाएगा। तुम यहाँ से राउरकेला से इधर जाओ 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड, 1980 से लेके 86 तक 450 बड़े बड़े फैक्ट्री बंद हो गए, और उसमें से सबसे बड़ा झुंझुनवाला का लाठी कटा फैक्ट्री हार्थ ब्रिक बना रहा था, फॉर्नेस ब्रिक। करीब करीब 3, 4, 5 हजार वर्कर बेकार हो गए। उड़ीसा स्पिनिंग मिल, OCL, और तुम्हारा कटक का कौन सा जगह है वो वाला, उसी समय बंद हुआ था, कागज कड़ो, पेपर मिल, बजराज नगर, सब बंद। इतने बड़े बड़े मारवाड़ी सेठ कहाँ चले गए? आज फतुआ पहन के खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो हम संसार क्यों मांगे? हम सांसारिक द्रव्य वस्तु को मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, और वो जल्दी मिल जाता है। संकल्प कर लो, मिल जाएगा। वो माया रानी के लिए क्या है, ऐसे चुटकी मारे तो आपको लाख करोड़ रुपया मिल जाएगा ना। माया रानी के लिए, महामाई के लिए क्या प्रॉब्लम है? एक चुटकी मारा और मिल गया। विवेकानंद वही तो गया था काली माई के पास। रामकृष्ण बोले जाओ नौकरी मांगो, अंदर जाता है, खड़ा होता है, नहीं मांग पाता है, रिटर्न वापस आया, मांगा नहीं। फिर दूसरा दिन आता है, खाने के लिए नहीं है गुरुजी, मेरा माँ 4 दिन से भूखे है, मैं 5 दिन से खाया नहीं, कुछ तो कर दो। हमको क्यों बोल रहे हो? जा काली माँ को बोलो, जाओ मांगना नौकरी। भूखे हैं, खाना नहीं है, पेट लटक जा रहा है, मुंह लटका हुआ है। विवेक दाओ माँ, विवेक दाओ। बस विवेकानंद बन गया, सब मिल गया। क्या नहीं मिला? राजा खेतरी उसका चरण का धूल चाटता था। किंग ऑफ खेतरी, योर हाइनेस, विवेकानंद पैर में लंबा गिरता था। तो क्या संकल्प करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या संकल्प है, ये तो आपके हाथ में है। और बोलो, क्या क्वेश्चन? बोल रहे गुरुजी कि 1000 बार आप बोल रहे हैं कि योग निद्रा करना है, तो जैसे योग निद्रा करते करते किसी में नींद आ जाता, तो वो क्या माने उसको इंक्लूड किया जाएगा क्या उसमें? देखो, योग निद्रा का पहला डायलॉग तो ये है कि किसी भी कीमत में सोना नहीं है। ध्यान का पहला डायलॉग है कि नींद नहीं आए, तंद्रा नहीं आए, तामसिक नहीं आए। लेकिन अभी आप नुन्नू नुन्नू बच्चा बच्चा लोग हो, चुटकू चुटकू लोग हो, नया नया फील्ड में उतरे हो, तो अगर आपको ये कहा जाए कि नींद नहीं आना चाहिए, कैसे होगा? प्रारंभिक योग निद्रा ध्यान में तो मेरे को भी आता था, लेकिन जैसे जैसे चेतना जगता है, जागरण आता है, आनंद आता है। सोना माने क्या है? मर जाना। और योग निद्रा माने क्या है? जग जाना, जगे हुए। तो अरे बेवकूफानंद सरस्वती, जैसे जैसे योग निद्रा में पुष्ट हो गए तुम और सो नहीं सकते। तुम्हारा 8 घंटा का नींद कभी भी आवश्यक ही नहीं पड़ेगा। ठीक है? श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ना, जब योगी जगता है तो लोग सोते हैं, और जब लोग जगते हैं तो योगी जगते रहता है, यानी योग निद्रास्त होता है। हमारे सप्तशती चंडी दुर्गा सप्तशती में योग निद्रा के बारे में और अच्छा विस्तार से बताया गया है। विस्तार से तो नहीं बताया गया, टेक्निकल बताया गया है। तो तुम्हारा ये जो प्रश्न है कि योग निद्रा में सो जाएं तो बोले कि गदानंद सरस्वती बन जाएं, तो
जो योग निद्रा सही में करता है उसको 1 घंटा भी सोने का आवश्यकता नहीं। आज तुम इसलिए सो जा रहे हो कि तुम्हारे जिंदगी में साल दर साल कई सालों का थकावट है, जिन थकावट को तुम दबा के रखे हो, क्योंकि तुम माइक्रो लेवल पे तुम्हारा जो लाइनिंग है, तुम्हारा जो जिंदगी का अंतर मार्ग है, तुम पीछे पीछे जा रहे हो। तो जहाँ जहाँ योग निद्रा ब्लॉकेज है उसको क्या करेगा, क्लीनिंग करते करते जा रहा है। क्या क्लीनिंग कर रहा है, पकड़ लो 6 महीना पहले तुम रात भर जग के बिहार में दुगोला देख रहा था, विजेंद्र गिरी का दुगोला देख रहे थे, तपेश्वर चौहान या फिर उड़िया लोग रात भर जग के यात्रा देख रहा था। कलिंग गणनाट्यो आइला 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 आइला, माइक में अनाउंस होता है ना, देखा है यात्रा पार्टी तुम लोग की तरफ जाता है? नहीं जाता है, जाता है देखना। और माइक लेके इको 5 गुना इको लगा दिया होगा, आज ये सुन तू, आज सुन तू, कलिंग गणनाट्यो उधर से क्रॉस करता रहेगा, शिवानी गणनाट्य कलिंग गणनाट्यो ढागुना बसीची डेढ़ा में लाई। ठीक है, तो लोग सब पागल होते हैं, देखने जाते हैं। तो पकड़ लो 1 रात 2 रात 3 रात होल ओवर द नाइट तुम ऑपेरा देख रहा है, यात्रा देख रहा है, नौटंकी देख रहा है। 29 रात देखा था, देख लो कमर उसका हालत। आज पहले से देखा था, 29 साल फ्री में देखा होगा, पैसा देके तो नहीं देखा। 29 दिन फ्री का, हाँ फ्री का, 29 दिन देखा था, 29 दिन रात को देखता था, सुबह सोता था। रात को देखता था। तो उस रात को तुम सोया नहीं, तो तुम्हारा जो लाइफ लिनिएज है या लाइफ लाइन है, वो जो निद्रा था वो पेंडिंग था, बॉडी उसको स्टॉक रख दिया। आज जब तुमको मौका मिला और मेरे पास योग निद्रा कर रहे हो और तुम्हारा जो टाइम जोन बैक में जा रहा है, योग निद्रा से तुम अपने ज़िंदगी का एनर्जी को रिवर्स में खींच रहे हो और धीरे धीरे वहाँ पहुँचते हो, तो वहाँ का जो पेंडिंग निद्रा था इस समय आ गया तंद्रा में। फिर जब वो कंप्लीट हो गया, तुम्हारा जो इंटरनल जर्नी है, बैक जर्नी है, फिर आगे चलोगे, फिर किसी साल में फिर ऐसे ही कोई तुम्हारा निद्रा था, थकावट था, परेशानी था, वो फिर जग के तुम्हारे जिंदगी का फास्ट फॉइल में आ जाएगा। फिर तुम ढूंढने लगोगे, अबे फिर सो गए क्या? नहीं, वो तुम्हारा पेंडिंग रेस्टलेसनेस, टेंशन, स्ट्रेस जो इस समय फ्रंट फॉइल में आ जा रहा है। लेकिन जो आ जा रहा है, निंद्रा आ गया, उसको समता में रखो, प्रज्ञा में रखो, राग मत करो, द्वेष मत करो, आ गया, सो गए। जैसे भैया बोले कि रात में जगते थे और सुबह सो जाते थे, तो नींद का तो 8 घंटा का नियम है, तो मतलब अगर दिन में 8 घंटा कर दिए तो क्या मतलब वो भी नींद नहीं रहेगा क्या? जो दिन का सोने को सोना नहीं कहा जाता है, दिन में सोने से पित्त जागृत हो जाता है। खाली वो मन को सांत्वना देने के लिए कि रात भर काम किए थे तो इसलिए दिन में सो गए। रात्रि का सोना ही सोना होता है। वो जो सोने का एक प्रोसेस है ना, जागृत अवस्था में थे, जागृत स्वप्न तुरीय, सुप्ति सुसुप्ति तुरीय, ये एक स्पेक्ट्रम है। शुरू कहाँ से किया? तुम्हारा सोने का प्रोसेस जागृत में था, सुप्त में था, सुसुप्ति में था, जागृत स्वप्न सुप्ति सुसुप्ति तुरीय। फिर जब तुम नींद टूटेगा, इधर से शुरू हो जाएगा तुरीय, सुप्ति सुसुप्ति, स्वप्न, जागृत। ऐसा करके नींद ऐसा जाएगा, ऐसा करके बाहर से तुमको नींद से निकाल देगा। ये जो पूरा प्रोसेस है, देखो जागृत मतलब अभी जगे हुए हैं, बेड में गया, इधर उधर घूम रहा है, फिर दिमाग में तकिया लेके सोच रहा है कि कब आएगी, कब जाएगी, कब बोलेगी, नहीं तो हवा में 2-3 जो करना, जो भी कुछ बेसिकली तुम्हारा 16 साल में जो होता है, सब कर कुट दिया, नींद नहीं आया, फिर अपना हाथ जगन्नाथ भी कर दिया, नींद नहीं आया, जागृत में हो। अभी धीरे धीरे जागृत से स्वप्न में चले जाओगे। हल्का हल्का सपना देख रहा है कि एकदम रंभा और वसी, मेनका, षोडशी, 16 साल, हाय हाय हाय, मर गया रे, कहाँ गया रे, चल रहा है तुम्हारा दिमाग में। ठीक है, मतलब वो सपना अपना क्या बोलते हैं उसको, ना सपना देख रहे हो, ना सोए हो, ना जागृत हो, ना जगे हुए हो,
ना सपना देख रहे हो, वो एक कंडीशन होता है। डे ड्रीमिंग तो दिन में होता है, फिर उसको रात को कहाँ ले रहे हो। लेकिन ठीक उसी कंडीशन पे तुम स्किप कर जाते हो निद्रा में, जिस निद्रा में कि स्वप्न तो चलते रहता है लेकिन तुम नहीं जानते हो कि स्वप्न चल रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है। उस समय का सपना तुम्हारा कोई काम करे, तुम एक अलग दुनिया में चले गए। स्वप्न से सुप्ति में चले गए, जब सपना का स्क्रीन बंद हो गया, अब वो सपना नहीं है। डीप सुसुप्ति में चले गए, अब नींद भी नहीं है, और वहां से फिर स्किप कर गए तुरीय में, जहां पर कुछ भी नहीं है, और फिर रात का मिड में एकदम बीचों बीच से फिर रिवर्स करते हो तुरीय, सुसुप्ति, सुप्ति, स्वप्न, जागृत में। फिर ये प्रोसेस होता है जागने का। तो ध्यान तुमको 15 सेकंड के अंदर या 30 मिनट के अंदर डायरेक्ट तुरीय में पहुंचा देने का नाम है योग निद्रा और मेडिटेशन। अभी समझ में आया? योग निद्रा का जो टॉप साइंस समझ में आया? योग निद्रा मेडिटेशन का सीक्रेसी यही है कि जिस नींद को, जिस तुरीय को, जिस सुप्ति को, जिस सुसुप्ति को, ये सब शब्द जो बोल रहे हैं एक्चुअली वो नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए बोल रहे हैं। तुम नया आदमी लोग हो, उसका डीप विज्ञान को नहीं समझ पाओगे, इसलिए एक शब्द और नाम लेके समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे जाओगे। तो ये पूरा टाइम जोन कितना है? 8 घंटा का है, या किसी किसी का 7 घंटा का है, कोई 6 घंटा का है। यानी सोने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और यहाँ से यहाँ तक गया। लेकिन योग निद्रा एक ऐसा पद्धति है जो कि अगर योग निद्रा सिद्ध करते हो, साधना करते हो, तो 27 मिनट के अंदर, 42 मिनट के अंदर, 1 घंटा के अंदर डायरेक्ट वो चीज बिना 7 घंटा का एफर्ट तुमको वो मिल जाएगा। जब वो मिल जाएगा तो तुम्हारे अंदर क्या होगा? रिचार्ज, रिगेन, री एनर्जाइज्ड। तुम्हारा जो सोने का भूख है, और ज़्यादा सोएंगे और ज़्यादा सोएंगे, वो भूख क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अभी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला। और सोने का डिजर्व, सोने का आशा, और तुम्हारे अंदर जो आलसीपन और कुढ़ियापन, तुम्हारे अंदर जो प्रोकास्टिनेशन, कल करेंगे, बाद में करेंगे, देखेंगे, थकावट है, इच्छा नहीं है, छोड़ दो, देखते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा कल करेंगे, कल्याण मस्तु बाबा, कल्याण मस्तु, भगवान मंगल करो। तो ना तोर कहले फसिबू तू जानी छो फटामो। सो वो चीज विद इन कुछ मिनट सेकंड के अंदर तुम्हारे अंदर कौंध जाता है, इल्हाम हो जाता है, फ्लैश हो जाता है। वो सेकंड तुम्हारा सारा फाइल डिलीट, तुम्हारे अंदर का पड़ा हुआ जितने सारे करप्ट फाइल है डिलीट। और जिस समय डिलीट हो गया उस समय क्या होगा? तुम्हारा ग्रैस्पिंग कैपेसिटी, लर्निंग कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, प्रोजेक्शन कैपेसिटी, प्रोजेक्टाइल कैपेसिटी, पावर ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, सोशल, सब कुछ क्या होगा? एक्सेलरेट हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? अभी तुमको लाख कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए, तुम नहीं समझेगा। लेकिन उसी चीज़ को हम बोले कि मेरा यहाँ रहने का आवश्यकता नहीं है। यू डू प्रैक्टिस योग निद्रा, कंटिन्यू। जिस दिन मुझे लग जाएगा कि तुम लाइक का हो गया मेरा बात, फिर हम बिन बोले हैं यहाँ पर आएंगे, तुम भी मौन, हम भी मौन, समझाने का कोई आवश्यकता नहीं रहेगा, तुम अपने आप समझ। इट इज कॉल्ड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम, जहां पर किसी को समझाने का आवश्यकता, यत्र शब्द न गच्छति। और इसी बात में क्या आता है? चित्रोर्बट तरुर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा मौनम स्तु व्याख्यानम प्रकटित पदाम शिष्यस्तु छिन्न संशय। सदगुरु, सही गुरु कौन है? जो एक शब्द नहीं बोलता है। हम लोग गधे गुरु हैं, जो एक भी नहीं बोलेगा, तुम उसके पास बैठ गए, तुम्हारा सारा संशय अपने आप खत्म हो जाता है। मेरा खड़ी गुरु को पूछना, हम जाने से कोई क्वेश्चन होता है?
कोई बात विवाद कुछ नहीं, बस बैठते हैं, बात करते हैं बिन फालतू का। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, कोई झाड़ू कर दिया, कोई सेवा कर दिया, कोई पेड़ लगा दिया, कोई सीमेंट का काम है कर दिया, कुछ इठू कर दिया, बस खाया पिया, गाड़ी पकड़ा, वापस। एक बार ये एक बहुत बड़ा पहुंचा हुआ संबलपुर यूनिवर्सिटी का महाकुड़ प्रोफेसर, मैं एक समय में उनको मेरे सोशल सर्विस का गुरु मानता हूँ, और मेरे को बहुत सारा यूनिवर्सिटी में क्लासेस देते थे। मतलब मैं यूनिवर्सिटी का अनऑफिशियल प्रोफेसर, संबलपुर यूनिवर्सिटी, उसके अंडर में जितने कॉलेजेस हैं, कैंप्स होता है, एनएसएस होता है, या कहीं पर लेक्चर, गेस्ट लेक्चर, तो मेरा नाम रहता है। तो किसी लेक्चर में बोलते बोलते बोल दिया कि यहाँ पर मेरे गुरु महाकुड़ सर बैठे हैं और मेरा गुरु हैं, बहुत कुछ उनसे मिला है। ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कभी भी मेरे को बुलाते हैं। तो एक बार महाकुड़ सर को लगा कि संजय, तुम मेरे को तेल मारने के चक्कर में तो नहीं बोलते हो कि गुरुजी गुरुजी। उनका ये क्वेश्चन था कि तुम तेल मारने के क्यों बोलते हो? मैं उनको बोला, एक बात बताओ, मैं जो भाषण देता हूं किसका भाषण है? मैं महाकुड़ सर को बोला कि मेरे को क्यों बुलाते हो? कि मैं अच्छा भाषण मारता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है 40-45 साल से। मेरे भाषण में आप खुद देखे हो कि एनएसएस कैंप के 500 वॉलंटियर 3 घंटा लेट में खाए थे। और मैं जहाँ भी डिबेट कंपटीशन में जाता हूँ, या आपके यूनिवर्सिटी में भी मेरे कॉलेज लाइफ में जितना बार हुआ और मैं भाषण देने आऊँ, तो बाकी लोग हथियार छोड़ देते थे, सरेंडर की, संजय आया है, प्राइस तो वही लेके जाएगा। हाँ, तो एक प्रश्न है, आप कई भाषण में ये बोले हो, उनका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। गुरुकुल संजय जी 75 गुरुकुल में महाकुड़ सर भी बोल रहे, मैं भी बोल रहा हूँ। आप कई बार बोले हो कि संजय पंडा तो सब बोल दिया, मैं क्या बोलूँगा? और मेरा ही बात तो संजय पंडा बोल दिया। और मैं जब भी मिलता हूँ आपसे क्या करता हूँ? बोला, तुम मेरे पैर में साष्टांग प्रणिपात करते हो। बोला, आपका जात क्या है? बोला, महाकुड़ माने गौड़, 80 साल में अकल। मैं कौन? बोला, ब्राह्मण। तो एक ब्राह्मण को गौड़ का पैर तो नहीं छूना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और आशीर्वाद आप क्या देते हो? मेरे अंदर जात भेद है? बोला, नहीं है। तो जिस समय गुरु के चरण में शरणापन्न हो गए, तो और अगर शिष्य अच्छे ध्यानी है, योगी है, तो गुरु के चरण छूने मात्र से सारा ज्ञान ड्रेन करके ले आए। खड़ी गुरु भी एक बार बोले कि मैं तो तुम्हें उतना भाषण नहीं मारता हूं, तुम तो 8000 भाषण मार दिए। 8500 भाषण देना, और जब भी वीडियो देखते हैं बोलते हैं कि यार मेरे ही भाषण है, मेरे ही विचार है। तो ये है द रिलेशन बिटवीन गुरु एंड शिष्य, एंड मौनंस्तु व्याख्यानम प्रकटित पदाम शिष्यास्तु चिन्ह संशय। तुम्हारे अंदर अगर योग निद्रा में डाल दिया तो मेरा सारा विचार कहाँ चला जाएगा? 1 सेकंड में ब्लूटूथ के माध्यम से, इंफ्रा के माध्यम से, शेयर के माध्यम से तुम्हारा तक पहुंच जाएगा। ये जगह जिस भूमि में तुम आज कर रहे हो, ये भूमि आज का नहीं है, करीब करीब 40 साल का है। यहाँ इस अग्निकुंड में कितना टन घी हवन हुआ होगा। इस भूमि में कितने बड़े बड़े साधु संत सन्यासी तपस्वी महाराज मनीषी, उनके चरण धूल यहाँ पड़ा हुआ है। मेरे कितना 1000 घंटों का मेडिटेशन यहाँ पर हुआ है। एक प्रचंड तीर्थ क्षेत्र, आध्यात्म भूमि है ये। और तुम यहाँ पर वो तीर्थ सेवन करने आए हो। 40 साल का साधना स्थली कोई मजाक है? अंबिका चंपा के टाइम से यहाँ पर नवरात्र यज्ञ हवन, किलो ऐसा हवन होता है। 2 किलोमीटर दूर से ना आदमी ढूंढ के आता है। एक बैंक का मैनेजर था, अंबिका को पूछना, 2 किलोमीटर दूर से, बहुत बड़ा माई का भक्त था, 2 किलोमीटर दूर से बोला कि मेरे को ना कहीं लग रहा है कि कहीं हवन हो रहा है और कहीं माई का आविर्भाव है। और वो सुनते सुनते, मतलब मैं ये 79-80 का बात, 89 का बात कर रहा हूँ। कार यहाँ लगा दिया। उस समय इस रास्ता में ना 5 दिन में एक कार जाए तो बहुत बड़ा बात है। उतना कार नहीं था, वो बड़ा कार था।
इतना बड़ा बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर सूंघते सूंघते पहुंचा है, आया और सीधा चरण में लंबा। क्या हुआ? अच्छा यहां हो रहा है। फिर बाहर जाके ना वो देखा कि और कहीं तो नहीं हो रहा है, और तो कहीं नहीं हो रहा है। पेंडल गड़े हुए हैं, दुर्गा पूजा पेंडल चारों तरफ, लेकिन जहां पर वो एनर्जी आ रहा है यही जगह है। बोला हाँ, मेरा जो क्या बोलते हैं राडर यहीं पर पकड़ा है। बोला पूरा मैं 2 किलोमीटर एरिया सराउंडिंग छानते मारते गोल गोल घूम घूम के यहाँ पहुंचा, और यहाँ वो चीज़ हो रहा है, और माई यहाँ पर मेरे को खींच के लाई है, ये स्मेल मेरे को यहाँ खींच के लाया, और वो कंपकपा रहा है। हवन में देखा कि पंडित जी का हवन है, 4-5 किलो घी पड़ा है, मिट्टी का फरवा में हवन हो रहा है। तुरंत चेक निकाला, मेरे को पूछा कितना चाहिए। मैं बोला तेरे को कितना चाहिए, और चौंक गया, बोले पगला बाबा ने। फिर चेक नहीं लिखा। मैं बोला तुमको लग रहा है हम तुम्हारे पैसा से हवन करते हैं? बोला ऐसा भाव नहीं है महाराज, जब हम गदगदा गए तो मेरा कुछ फर्ज बनता है। और तुम्हारा फर्ज तुम समझो। जहाँ के राउरकेला से उस समय का पीतल का गोड़ू, 10 किलो घी, भोग प्रसाद, खाना पीना, साड़ी चढ़ावा, चुनरी, और वो डब्बा वो वाला देखना दान का पेटी में, उसके पास जो भी था सब भर दी। समझ में आ रहा है? और एक चीज भी ब्लैंक वाला लिख के चला गया था। मैं बोला वापस करो, नहीं चाहिए पैसा, पैसा आने से बर्बाद हो जाएगा साधना। ये कहाँ से है, कैसे है? ये पावर तभी मिल सकता है जब तुम डिप इनसाइड द योग निद्रा, डिप इनसाइड द ध्यान, डिप इनसाइड द जपा, और जब तक तुम्हारे कलुष कलमस और चित्त का जितने सारे कचरा है साफ नहीं होता है, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। और जिस समय हो गया, फिर क्या शनि, क्या राहु, क्या केतु, क्या एस्ट्रोलॉजी, क्या ज्योतिष, तुम सबसे बड़ा ज्योतिष बन गया होगा। ऐसे देखा और सब कुछ बिना फालतू का देखते हो, जानते हो, लेकिन बोलोगे नहीं, अलग बात है, नहीं भी बोलना चाहिए। वो किसी का भी घर गया, ऐसा देखा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, पता चलता तुम्हारे सामने भागता तो अच्छा होता, क्यों आया चूतिया कहीं का, ठीक है, कब जाएगा पता नहीं, मिठाई तो है नहीं, एक चाय का कप गया, आइए आइए मैं बहुत खुश हूँ, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। तुम अंदर से उसको स्टडी करके बोल दिया होगा, बोला चूतिया, चलो भागो यहाँ से। समझ में आ रहा है? मैं भी मेरे बचपन में मैं सोचता था कि मैं तो अपने गुरु को छुपा के आया हूँ, उसको पता चलता होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मेरे को एक बार कोई यहाँ पर आया था जंतुपति करके, बोला देख तेरा गुरु का घर तो गए थे, बोला हाँ, और तेरा गुरु तो मेरा कुंडली देखा, बोला हाँ, और एक ठो हमको खड़ा होने के बाद कुछ मुस्कुरा दिया, ऐसा करके बड़ा बड़ा कुटिल हंसा। तो मेरे को बोल रहा है क्या उसको पता चल गया मेरा 3 ठो बीवी है? तो आज तक नहीं बोला मेरे को तेरा 3 ठो बीवी है। तो हाँ, एक ठो घर वाली, एक ठो बाहर वाली, एक ठो ऑफिस वाली। करेक्ट। अब मतलब वो तो तुमको कुछ बोले नहीं, वो तो नहीं बोले, लेकिन वो जो मुस्कुराए ना मेरे को देख के, जब धूप दिखा रहे थे तो मेरे को लगा कि शायद इनको हाँ चोरो मनो चोरो गंठी रे। समझ में रहे? काले भाबू था जहा काला प्राप्त हो था। तो चोर का मन चोर का गंठली में रहता है कि मेरा चोर गंठली। उसको समझा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाद में गुरुजी मेरे को बुला रहे हैं, बोला साला चुतिया को लेके कहाँ आया था यहाँ पर। हमें लगता है कि गुरु लोगों को पता नहीं चलता है, पता चलता है लेकिन बोलते नहीं। और क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि बोल के दुख देना है तो है, साला उसको काहे उगाड़े। तो ऐसे ही एक लड़की फोन की कि गुरुजी आपको पता नहीं है, कुछ बहुत बोलना है।
बोले साले तुमको ही बोलना पड़ेगा तो हम किस बात का एस्ट्रोलॉजर हो गए? समझ में आ रहा है? काहे बोलोगे, क्यों बोलोगे? अब कुंडली से इतना हिस्ट्री नहीं पता चलता है तो फिर किस बात का एस्ट्रोलॉजर? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कौन क्या कुंडली देखता है अलग बात, लेकिन मैं कुंडली पहले हिस्ट्री को देखता हूँ, स्टोरी को देखता हूँ। हर एक कुंडली एक स्टोरी बोलता है, और मैं स्टोरी को, मैं इतना सक्सेस क्यों हूं इतना कम समय में? इसीलिए हूं कि जिसका भी कुंडली देखा उसका स्टोरी को क्लिक करके घुसता हूं। अब 100 चूहा खा के बिल्ली बोले कि मैं हज को गई थी, तो जाओ, प्रॉब्लम कहां है? और तुम चूहा खाओ तो बिल्ली चूहा नहीं खाए तो क्या तुम खाओगे? खाने दो, लेकिन हमारा जरूरी नहीं है ना कि किसी का गड़े मुर्दे उखाड़े। तेरा अब क्या प्रॉब्लम हो बोल, अभी का समाधान लेके जा। 1922 में ये क्या था, किया था तो किया था। हाँ अरे हम बता के क्या करें? देख रहे हैं शुक्र राहु बैठा है, मंगल शुक्र बैठा है, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? करने दो। तो इट इज नॉट एसेंशियल कि किसी का गंदा नेगेटिव कचड़ा पास्ट मेमोरी को उघाड़ा जाए और अपना बहादुरी दिखा जाए। हम लोग करते हैं, मैं भी ये करता था पहले, मतलब थोड़ा सा बुलशिट करना पड़ेगा ना, विश्वास जीतना है तो। बुखलाया कुछ जगह में जो लोग सुनते मानते नहीं है तो वहां पर 2-3 ठो खंजर मारना पड़ता है। 6-7 दिन पहले यहाँ पर एक ऐसे ही केस आया था, उड़िया का चैनल में है, देख लेना। बोला वो छोड़ना चाहते हैं। क्यों छोड़ेगा बे? 3-3 बच्चे एवर्सन कर दिया दवाई देके, साला चौका। साइड में उसका बहन और जीजा बैठे थे, खड़ाक से उठा और पैर में यहीं पर लंबा लंबा गिर गया। बोला प्रभु बहुत ज्योतिष देखा था। वो पहले नहीं मान रहा था, बाद में माना कि हाँ हम 3 बच्चा एवर्सन किया है। ऐसे ही सेकंड शनि वाला था, एक पारादीप कटक का महानदी किनारे, ऐसे देखा। बोले हरामी, उम्र से मेरा बड़ा होगा। बोला हरामी 2 बीवी रखा है। बोला ना नहीं है। बोला इसी मोबाइल के अंदर से थप्पड़ मारेंगे और तेरा 32 गिरा देंगे। उसके बाद वो फोन काट दिए गुस्सा से। 45 मिनट के बाद फोन किया मेरे को दोबारा, 3-4 बार नहीं किया, तब तक दूसरा क्या कुंडली देख रहा था, उसका फोन काहे उठाएं? मैसेज के ऊपर मैसेज, व्हाट्सएप के ऊपर से, गुड जी उठा लो, गलती हो गया माफ कर दो। गलती मतलब किस बात का गलती हो गया? अभी टाइम नहीं है, फ्री होंगे तो बात करेंगे। तुम काट दिया, हम क्या करेंगे? तुम्हारा 3000 का यात्रा देख लिया, टिकट खत्म, अब 3000 डाल फिर बात करेंगे। बोला हाँ हम देंगे 3000। उस समय मेरा 3000 था। बोला क्या हुआ? बोला आप सही बोले थे, आज से 35 साल पहले एक शादी किया था और आप ज्योतिष नहीं भगवान मेरे को बोल रहा है। मैं तो वही तो बोल रहा हूँ कि तेरा 35 साल पहले तो बीवी थी और उसी का आंसू तेरे ऊपर गिरा है और तुम मर रहे हो। अब क्या रेमेडी करना है? फिर उसको उसका रेमेडी बताया। तो उस जगह में हम लोग अपने आकाशिक रीडिंग को अप्लाई करते ही हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैं ये इतना सारा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये शिविर में जो भी, और कितना दिन बाकी है? 4 दिन पार हो गया, 4 दिन अभी है और है 4 दिन बाकी है, काफ़ी है। इस 4 दिन में अगर सही से हर एक समय का सदुपयोग किए तो तुम्हारे जिंदगी का बड़ा से बड़ा समाधान लेके जा सकते हो। और ठगोगे तो खुद ठगाओगे। ये शिविर भाषण का शिविर नहीं है, ये शिविर केवल जागरण का शिविर है। योग निद्रा माने क्या? जगह जगह सोना, जगह हुए सोना। मृदंग लेगा, छोड़ दो, अभी नहीं, बाद में देखेंगे इसको।